1949 को आज के दिन लागू हुआ। मैं इतना जानता हूँ कि संविधान हमारे हितों का है, संविधान हमारे रक्षाओं का एक कवच है, संविधान हमारी माता बहनों का एक ढाल बनी हुई है, संविधान हमारी माता बहनों को आज़ादी देने वाला है, हमारे बच्चों को हमारे को पढ़ने की आज़ादी दी है, खाने की, नहाने की, फिरने की, घूमने की, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये संविधान की देन है। 1949 को संविधान हमारा लागू हुआ और संविधान ने हमें बहुत आज़ादी दी है, संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया, संविधान ने हमें मान सम्मान, हमारी माता बहनों को, हमारी महिलाओं को, हमारी सारे जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे भारत के रहने वाले हैं सबको बहुत सम्मान दिया है। संविधान हमारा, इसलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं। बाबा साहब के सम्मान में संविधान दिवस पूरा देश मनाता है। संविधान से क्या अधिकार मिल गए हैं पूरे देश में सभी लोगों को, गरीब गुरबा को, सभी को? संविधान से अधिकार, संविधान ने तो अधिकार सब कुछ दे रखे हैं, लेकिन जो संविधान को चलाने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं, हमारे जो संविधान को, हमारी जो पार्लियामेंट है वो किस हिसाब से यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो देखने का या सोचने का विषय है। संविधान की कॉपी जलाई गई थी 2018 में दिल्ली के जंतर मंतर पर। कौन लोग जो संविधान के खिलाफ लोग हैं? तो मैं बताऊंगा, सब अपनी अपनी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनकी जैसी मानसिकता है वैसा ही वो काम करता है। और जैसी जिसकी मानसिकता है जगह, संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। कॉपी लेने वाला आदमी, हर आदमी अपना एक वो करना चाहता है। अब भाई मेरा इस बात से वो मेरा नाम हो जाएगा, मेरा इस बात से मेरा हो जाएगा, मेरे इस बात से मेरा मुझे दुनिया जानेगी, एक सबका अपना अपना एक ट्रैक है, संविधान को छू भी नहीं सकता कोई। कर रहे हैं वो देखने का या सोचने का विषय है। संविधान की कॉपी जलाई गई थी 2018 में दिल्ली के जंतर मंतर पर। कौन लोग जो संविधान के खिलाफ लोग हैं? तो मैं बताऊंगा, सब अपनी अपनी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनकी जैसी मानसिकता है वैसा ही वो काम करता है। और जैसी जिसकी मानसिकता है जगह, संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। कॉपी लेने वाला आदमी, हर आदमी अपना एक वो करना चाहता है। अब भाई मेरा इस बात से वो मेरा नाम हो जाएगा, मेरे इस बात से मेरा हो जाएगा, मेरे इस बात से मेरा मुझे दुनिया जानेगी, एक सबका अपना अपना एक ट्रैक है, संविधान को छू भी नहीं सकता कोई। ये कहते हैं कि पूर्णतः संविधान लागू नहीं हुआ है, देश में अधिकार नहीं मिले सभी को। क्या ये सरकार काम को लेकर के? देखो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता भी नहीं, पीछे हो जाती। इतना जानता हूँ कि मैं आज के दिन बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, आज के दिन कुछ लोग कह रहे थे कि 400 सीटें आ जाएंगे 2024 में, संविधान हटा देंगे हम। ये सब राजनीति की बात है, संविधान के हटाने की बात भूल जाओ तुम। ये तो हम भी जानते हैं, ये तो सब जुमलेबाजी होती है। मोदी जी ने कहा था कि संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, सदन में पहुंचाऊं, मैं तो चाय बेचता था। कितनी ताकत है संविधान की मोदी जी के लिए? तो ये तो संविधान की अपना बता रहे मोदी जी, भाई मैं चाय बेचता था और मैं संविधान की ताकत है, मैं प्रधानमंत्री बना। और सच्चाई भी है ये, क्योंकि बाबा साहब ने वो राजाओं के राज से पैदा, रानी के पेट से जो राजा पैदा होते थे, मतपेटी से होता है। अब मतपेटी से राजा पैदा होते हैं। बाबा साहब ने ऐसा ऑपरेशन करा कि कोई भी बेचा, वो तो चाय बेचने वाले हैं, कोई कुबाड़ा चुगने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या बात होगी। ये तो हमारे देश में हमारे संविधान की बहुत ही विशेषता है, अच्छाई है। बाबा साहब ने सब कुछ लिखा। वो चाय बेचते थे, कबाड़ा चुगने वाला बन सकता है, मैं बन सकता हूँ, लेकिन सर हमारे देश की महिलाएं संविधान को इतने नहीं जानती हैं। वो सारे व्रत कर लेती हैं, सारी जो है त्योहार मना लेती हैं, लेकिन बाबा साहब को नहीं जानती है। हिंदू कोड बिल के जरिए जो अधिकार दिए गए थे बाबा साहब के द्वारा, वो उनको क्यों नहीं जान पाई है? क्या संविधान को पढ़ नहीं पाई हमारे देश की महिलाएं? सही बात तो है कि संविधान को पढ़ नहीं पाई, संविधान को समझ नहीं रही है, अपने अधिकारों को समझ नहीं। हमें अधिकार कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, ये आजादी हमें कैसे मिली है, किसने दिलाई है? बाबा साहब को पढ़ते नहीं है। तो ये सब मानसिकता वाली बात है। और हमारे और मिलाकर कुल मिलाकर हमारे समाज की महिला, हमारे समाज की बहन बेटी ये पढ़ती नहीं है। पढ़ी लिखी बेटियां वो नहीं पढ़ती। विडंबना ये है कि हम कितना भी हम प्रचार कर लें, कितना भी कर लें, हमारे सभी, आप भी कर रहे हैं, गौतम जी भी, हमारे सब लगे हुए हैं, लेकिन हमारे समाज की बहन बेटी ही नहीं पढ़ने को तैयार, तो हम किससे कहें?
जमीला जी, आप क्या लगता है संविधान साहब को कितनी जो है सहूलियत मिली है, कितनी आजादी मिली है देश में? पहले कहते थे कि महिलाएं घूंघट में रहेंगी, घर में रहेंगी, लेकिन महिलाएं फ्लैट चला रही है, मेट्रो ट्रेन चला रही है, सब कुछ चला रही है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था महिलाओं को हिंदू कोड बिल के जरिए, कितना सोचते हैं बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में आप? बाबा साहब के बारे में तो जितना कहे कम है, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए किया है। जितना भी मतलब महिलाएं अपने खून का कतरा भी मतलब बहा देना, तो बाबा साहब का ऋण नहीं उतार सकते कि महिलाओं के लिए। और संविधान की बात है जहां तक, तो वो हमारे जो कुछ लोग हैं, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं आजकल, वैसे महिलाएं पढ़ रही हैं, हमारी बेटियां पढ़ती हैं, कलाकार बन गई हैं, फिल्में बना रही हैं। हाँ जी। ये अधिकार क्या मिलते यदि मनुस्मृति होती हमारे देश में लागू? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। हम जहाँ थे वहीं पर ही रहते, और हमारी जो महिलाएं स्थिति बहुत ही दयनीय थी, हमारी महिलाओं की स्थिति। लेकिन आजकल मतलब समान अधिकार है पुरुषों के समान, बाबा साहब की वजह से मिला है, बाबा साहब की वजह से मिला है। और ये कर्तव्य है हमारे पुरुष समाज का कि हमारे जो घर में जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करें। आपका असली नाम क्या? आपको जमीला बोला जाता है फिल्म में, आप बहुत मार खाती हो आप। मेरा नाम वैसे तो शीला है, शीला तूफान। अच्छा। और वैसे जमीला भाभी तो आप जानते ही हो, फिल्मों में मुझे बोला जाता है, और सभी लोग मुझे जमीला भाभी के नाम से। आपने बहुत मार पड़ती है, हम बहुत देखते हैं फिल्मों में, हमारे बच्चे बहुत देखते हैं। जो बच्चे बहुत लाइक करते हैं आपको, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी, बच्चों पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे। अगर नहीं पढ़े लिखोगे तो घर में रहोगे, ऐसे ही ठेले चलाते फिरोगे। मैं तो ये कहूंगी मिनिस्टर और शेख चिल्ली जी की तरह गधे पे बैठे फिरोगे। अच्छा। इसलिए पढ़ो लिखो, कोई मिनिस्टर बनो, डॉक्टर बनो, एक्टर बनो, और बहुत ही अच्छा भविष्य मुस्तकबिल करो। आप इतनी अच्छी कलाकार हैं, लेकिन आप मार खाती हैं अपनी फिल्मों में। क्या ये आपको दिया जाता है, आपको चोट नहीं लगती है? नहीं, देखो अब कोई काम करते हैं तो चोट भी लग जाती है, लेकिन इतना सब कुछ एक रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। रियल लाइफ जो होती है वो ऐसे दूर से करते हैं, लेकिन सब रियल नहीं है। हर गृहिणी जो है आप रील बना रही है, टिकटॉक कर रही है, नाच रही है, कूद रही है, आप फिल्में कर रही है सामाजिक, उसमें परिवार देख लेता है आराम से, घर करके कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी, देखो हमारा हमेशा से यही वादा रहा है। हमारे शेख चिल्ली गुरुजी हैं हमारे, तो इन्होंने हर बार खड़े होकर कहते हैं कि हम चाहे फिल्म बनाना बंद कर दे, लेकिन एक भी फैमिली वाला हो। हाँ, एक दिन भी या कभी भी ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं बनाएंगे जो फैमिली मुंह मोड़ के देखे। पढ़ी लिखी कितनी है? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा पायल नाम है। आप भी शेख चिल्ली जी काम सब कर रही है, तो शेख चिल्ली जी तो हमेशा ऐसे उसमें आते हैं कॉस्ट्यूम में। कभी आपने कहा कि कुछ बदलिए कोट पैंट वगैरह? कंपनी ने बदल देती। चलो सर आप हमेशा हाफ में होते हैं, हाफ कच्चे में, सर ऐसा क्यों? कंपनी नहीं बदलने, उनकी फिल्म कच्चे में बिकती है तो वो कच्चे में करते हैं। मैं तो पैंट शर्ट। शेख चिल्ली आपने सुना है नाम? शेख चिल्ली मैंने सुना लोग नहीं है। आपको सोचते हैं कि ये मुस्लिम है, इस तरह से सोचते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी वेशभूषा मत जाओ, कलाकार की कलाकारी दिखती है, कच्चे से कोई कलाकार नहीं बनता है, छोटे पहनने से। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।